आदिवासी का खून कमी नहीं है, हम लोग भी लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा का औलाद है हम लोग, कम नहीं हम लोग। इसमें ही घटना होता है। इधर स्कूलिया सब आता है, रात में भी आता है, कमाने जाता है। वो सब लेडीज सब का भी छेड़खानी बहुत हो रहा है। हम लोग का गांव बस्ती में जब गाड़ी उड़ी जब खड़ा रहता है, ट्रैक्टर हुआ, टर्बो हुआ, जो भी गाड़ी खड़ा रहता है तो ऐसे ही खड़ा रहता है। रात को चोरी हो गया टर्बो। अगर पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हम ही लोग इसका कार्रवाई करेंगे। ये जमीन के बारे में भी घूमते हैं हर जगह, हमारा क्षेत्र में इस एरिया में इसी तरह करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर विरोध और मार धाड़ करके हम भगाएंगे, अगर पुलिस इस इन्फॉर्म करने के बाद इसका कार्रवाई नहीं करता है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इसी तरह से गाँव में जाता हूं और गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या को आप तक और आपके माध्यम से सरकारी व्यवस्था तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। दरअसल आज मैं जो हूं खूंटी थाना क्षेत्र के कलामाटी ग्राम सभा में पहुंचा हूं। ये सिर्फ कलामाटी का ग्राम सभा नहीं है, बल्कि आज सामूहिक ग्राम सभा है। यहाँ लगभग 8 से 10 गाँवों के ग्राम प्रधान अपने ग्रामीणों के साथ पहुँचे हुए हैं और इस बैठक में जो है अभी हिस्सा लिए हुए हैं और यहाँ बातचीत चल रहा है। हमने जब ग्रामीणों से बातचीत किया तो ग्रामीणों ने हमें बताया कि इस क्षेत्र में जो है 8-10 गांव जो है इस क्षेत्र में चोरी, डकैती, महिला व लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना जो है अभी बढ़ा हुआ है। इसी से परेशान होकर आज यहाँ ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में निर्णय हो रहा है, अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुँचा है। तो चलिए, हमारे साथ अभी ग्राम प्रधान लोग हैं। इनमें से ये जो है कलामाटी के ग्राम प्रधान हैं और आप कहाँ से हैं? रायकेला के ग्राम प्रधान है और अरगोड़ी के ग्राम प्रधान है। तीनों ग्राम प्रधान हैं और ये जो है सोशल एक्टिविस्ट, अच्छा, नेहालडी ग्राम प्रधान। हाँ, तो नेहालडी के ग्राम प्रधान है। 4 ग्राम प्रधान अभी हमारे साथ हैं, और कुछ लोग उधर भी हैं। तो हम इन लोगों से सबसे पहले जानते हैं कि क्यों जो है आज इस सभी को यहाँ बुलाना पड़ा और विशेष बैठक का आयोजन करना पड़ा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट से। क्या नाम है आपका? मेरा कुलन संगा है। कुलन संगा जी, क्यों आज आप लोग इस बैठक को बुलाए हैं? 13 तारीख 10:30 बजे हमारे गांव में क्राइम होने जा रहा था। हथियार के साथ पकड़ाया था और उन लोगों का फोटो किया गया था और एक जन भाग गया, 2 जन को वापस भेजा, जहाँ फोटो को डिलीट करो। तो फोटो तो किए थे हम लोग, 3 जन था उन लोग। उसके बाद दोबारा आया फोटो को डिलीट करने के लिए। उस समय लोग फोटो डिलीट करो नहीं तो करके दिखाएंगे बोल रहा है। एक तो चोरी भी करेगा और सीनाजुर भी करेगा। फोटो कौन खींचा था? हाँ, फोटो खींचा था हमारा जो लड़का लोग गाँव का। वो लोग डिलीट करने के लिए आया था, नहीं डिलीट करेंगे तब ना प्रूफ रहेगा बोल रहा है। क्या बोला वो लोग? नहीं तो करके दिखा देंगे बोला। उसी में वो लोग मारपीट किया और वहाँ जब मारपीट कर रहा है तो इसके पहले जितना इस क्षेत्र में मुर्गी चोरी, खसी चोरी, बिल्ट्री चोरी हुआ था, सब कबूल कर दिए कि हम ही लोग चोरी किए थे। किसके पास कबूल किया? हाँ, किसके पास? पुलिस के पास। अच्छा, पुलिस आया था फिर उसको? हाँ। उसके बाद वो लोग मारपीट करके ले गए, मारते हुए ले जाओ। और अभी ऐसा हो रहा है, हम ऐसा अगुवाई करते हैं ग्राम सभा के लिए हम लोग गाँव वाला, और उन लोग का कहना है कि हम लोग बदली चुकाएंगे। और हमारा नाम कुलन संगा है। कुलन संगा भीम लिंडा नैनू मुंडा का ऊपर टारगेट किया, इसीलिए आज दोबारा हम लोग मीटिंग किए हैं। टारगेट में क्या बोला? मार के मरा देंगे। तो हम लोग उतना आदिवासी का खून कमी नहीं है, हम लोग भी लड़ सकते हैं। बिरसा मुंडा का औलाद है हम लोग, कम नहीं हम लड़ने। अगर अभी हम लोग चाहेंगे तो गाँव भी चढ़ सकते हैं। और 2 जन को ले गया या नहीं पकड़ाया, जेल गया कि नहीं गया उसको हम लोग जानकारी नहीं है। अगर इसी तरह करेगा, पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, जेल भेजना और जांच को बेल देना। हम लोग तो तय किए हैं उसको आजीवन करवास के लिए हम लोग पूरा ग्राम सभा से लिखेंगे और कम से कम आजीवन करवास में 17-80 साल रहेगा। बदली चुकाने की बात कर रहे हैं ना, तो बदली चुकाए कैसे? हम लोग आजीवन करवास करा देंगे। धन्यवाद। तो ये जो है गांव के लोगों से सुन रहे थे कि कुछ जो है अपराध की घटना इस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि क्राइम का ग्राफ जो है कुछ इस क्षेत्र में बढ़ा है, जिसे लेकर गांव के लोग, इस आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं, सभी परेशान हैं और उसी से तंग आकर आज ग्राम सभा का एक सामूहिक रूप देख रहे हैं। खैर, अब हम ग्राम प्रधान से जानते हैं। क्या नाम है आपका? गंगू पहन, हम ग्राम प्रधान। कौन सा गाँव?
कलामाटी कलामाटी के ग्राम प्रधान है। कलामाटी का ग्राम प्रधान है। तो इसमें है कि यही चोरी चेरी हो रहा था, लड़कीबाजी हो रहा था। इसी का संभाव हम लोग के यहाँ मीटिंग रखते रखते हम लोग एक तो निगरानी के लिए हम लोग गांव का दरवानी के लिए रखें। तो ये जो है सुनसान रास्ता है, और सुनसान रास्ता होने के चलते उधर वाले लोग जितने आते हैं या फिर इधर वाले लोग जो जाते हैं, जो अकेला पड़ जाता है, खासकर महिला छात्राएं, तो उन लोगों के साथ क्या क्या घटना घटता तो है? इसमें ही घटना होता है। इधर स्कूलिया सब आता है, रात में भी आता है, कमाने जाता है। वो सब लेडीज सब का भी छेड़खानी बहुत हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है। इसी का वजह से हम लोग को इधर फिर यही बात रखना पड़ा कि चलो ऐसा में तो नहीं ठीक होगा। ये बात को सुलझाव करने के लिए थोड़ा सा समझाएंगे कौन आता है कौन नहीं करता है, चोरी उरी करता है, लड़कीबाजी, वही छेड़छानी में ये बात बढ़ गया है। तो इसीलिए यही सबको बात करने के लिए हम लोग मीटिंग उटिंग रख रहे हैं। वही दरवानी करने का चक्कर में ही पकड़ा है। आपके सीमाना में है, हाँ, यानी हम आपके लोग का- जिला, आपके गांव में बैठक हो रहा है? हाँ, गांव में नहीं, सब टोली का बीच में है, सब सीमान टोली का में। बीच में है, लेकिन यहाँ लीडिंग तो आप ही कर रहे हैं। हाँ। कलामाटी तो कितने गांव के ग्राम प्रधान अपने गांव के वाले लोगों के साथ पहुंचे हैं? अभी तो फुद्दी का है, लगभग राई का है, राईगरा, औरगोड़ी, नहलडी और खुदी। मतलब कितना 8 से 10 होगा? 8 गांव है। 8 गाँव। तो ये जो है हम सभी से अलग अलग बात करते हैं, की पॉइंट्स पर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कलामाटी के ग्राम प्रधान रहे हैं और आप राई के हैं, राई के ग्राम प्रधान हैं। तो क्या आप लोग, क्यों आज आपको कालामाटी वाले ग्राम प्रधान बुलाए हैं? किस बात को लेकर बैठक का आयोजन किया गया? आज हम लोग को बुलाया गया कि बहुत दिनों से यहाँ ऐसे क्राइम हो रहा है, छाड़-छेड़ हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। तो इन लोग बोला कि अबर जो हो गया, रात को हम लोग ड्यूटी करते हैं लेकिन वहाँ पकड़ाया गया, तो उन लोग पर एक्शन हम लोग कर लिए। जो एक ही बात को नहीं, हाँ। हो चुका है। तो अब जो है आप लोग जो है इधर खास मीटिंग बैठक जो हो रहा है, हाँ, उसमें क्यों, क्या चर्चा आप कर रहे हैं? ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे यहाँ होता है ऐसा घटना, तो वो सब जो पकड़ाया गया तो उन लोग इन लोग पर टारगेट कर रहा है, तो ऐसा ना हो। मेरा नाम है बुद्धवा मुंडा, कौन सा राई गांव का, खुदी पंचायत राई गांव, क्या है आप? ग्राम प्रधान है। आपका क्या नाम है? फिलिप संघ, आप क्या है? आरगोड़ी के ग्राम प्रधान। तो आपको क्या जानकारी मिला इस बैठक के बारे में? जानकारी हमको मिला कि आए दिन हम लोग का गांव बस्ती में जब गाड़ी उड़ी जब खड़ा रहता है, ट्रैक्टर हुआ, टर्बो हुआ, जो भी गाड़ी खड़ा रहता है, तो ऐसे ही खड़ा रहता है। रात को चोरी हो गया, टर्बो का चोरी हुआ, ट्रैक्टर का चोरी हुआ, बैटरी चोरी हुआ। तो हम लोग पूरा एक दिन क्या बोलते हैं, लेटर सबको बांटा गया हर गांव में। आरगोड़ी हुआ, नालडी हुआ, कलामाटी हुआ, तिलटोली हुआ। लेटर में क्या लिखा था? लेटर में वही लिखा हुआ था कि हम लोग सब मिल के एक मीटिंग करेंगे, और वही मीटिंग किए, इस जगह जमा हुए। अच्छा, तो अच्छा, उसको चोरी की घटना के अलावा और कौन कौन सा घटना यहाँ घटता है? चोरी के अलावा और एक बार 2 बार तो यहाँ रोड में लूटपाट हुआ, टेम्पू वाला को लूटा। फिर एक वो यहाँ का लड़का जो था उसको भी छेका था, लेकिन उसको नहीं लूटा। और उसके बाद में तो हम लोग थोड़ा टाइट किए, गांव वाला लोग इधर उधर पहरादारी करने लगे। नालडी वाला इधर करने लगा, आरगोड़ी वाला इधर, कलामाटी वाला इधर। तो ऐसा करते करते बंद हो गया। वही जो रात को जब लेडीज लोग काम करने जाती है रांची, तो रात को आती है तो छेड़छाड़ होता था। चलिए, अब भी बताइए क्या जानकारी है आपको, बैठक में क्यों आए हैं? आज बैठक में इसीलिए आया है, मेरा परिचय, मैं नयालडी गांव का ग्राम प्रधान, नाम किशुन पहन। आज के डेट में मीटिंग रखा गया, इसीलिए रखा गया कि यहाँ पर आए दिन घटना होते रहता है, इसके विषय पर मीटिंग रखा गया। पूरे पंचायत के जितने 8 गांव हैं उस सबको पूरा इन्फॉर्म दे करके यहाँ पर मीटिंग करेंगे। और इस जगह में जो घटना हो रहा है, बकरी चोरी, तो लड़की से छेड़खानी, तो टेम्पू से लूटपाट, तो फिर इधर इसीलिए इधर इस जगह घाटी है, ये टुंगरी है, यही जगह क्राइम करते हैं। इसीलिए इस जगह में हमारा गांव से अब कलामाटी गांव सब
पहरेदार लगाए हैं। पहरेदार के दौरान में पकड़ा गया हथियार के साथ, और पुलिस उस सबको लेके चला गया पीटते हुए। और जब पीटा धरा भी गया तो उसमें चैलेंज कर रहा है कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, बाजार में नहीं आने देंगे, इस तरह का धमकी दे रहा है। हमारा हमारा क्या बोलते हैं, हमारा इस क्षेत्र में जंगल भी है, टुंगरी भी है, घाटी है, इसीलिए यहाँ पर क्राइम करते हैं। तो आज निर्णय किया गया है मीटिंग में कि आए दिन और अगर इस तरह का होगा, अगर पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो हम ही लोग इसका कार्रवाई करेंगे। इस तरह का हम लोग आज निर्णय लिए पंचायत के अंदर में, और एकजुटता होंगे पूरा। आज तो अभी पंचायत स्तर पर आए हुए हैं, अगला बार इस तरह के हम पढ़ा के स्तर पर आएंगे 56 मौजा, और इस तरह का मामला को नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग असुरक्षित है। आए दिन घटना होते जा रहा है। ज़मीन के मामला में भी जो दलाल लोग इधर आके ज़मीन के बारे में भी घूमते हैं, हर जगह हमारा क्षेत्र में इस एरिया में इसी तरह करेंगे तो हम लोग उसके ऊपर विरोध और मार धाड़ करके हम भगाएंगे, अगर पुलिस इस इन्फॉर्म करने के बाद इसका कार्रवाई नहीं करता है तो। इस अभी तक जो घटना घटा है इसको लेकर आप लोगों ने कभी पुलिस प्रशासन को सूचना दिया है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का घटना घट रहा है? इसके बारे में तो अभी फिलहाल ही हम लोग दिए हैं, जिस समय क्राइम हुआ यहाँ पर उसी दौरान हमें दिया गया है। अगला बार से हम लोग फिर पुलिस प्रशासन को देंगे, और वो हमारे ऊपर यहाँ पर सुरक्षित करने के लिए वो लोग भी हम लोग को साथ दे, ताकि इस तरह का क्राइम, गुंडागर्दी उस सबको पैदा ना हो। झार न्यूज़ को हम बधाई देना चाहता हूँ, जो कि हमारा इस चीज़ का घटना को ऊपर तक बढ़ाए, ताकि दुनिया देखे आदिवासी क्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में, और आदिवासी समाज सुने, जागरूक होए। धन्यवाद। झार न्यूज़। इस तरह से जो है आज हम जिस ग्राम सभा में पहुंचे हैं ये कालामाटी का धरती है, और यहाँ जो है आसपास के कई गांवों के ग्राम प्रधान अपने ग्रामीणों के साथ पहुंचे हैं। जैसा कि हमने एक एक कर ग्राम प्रधानों से बात किया और ग्रामीणों से भी बात किया है, तो अब तक बातचीत का जो एक निष्कर्ष निकला उसमें यही निष्कर्ष निकला है, माना जा सकता है इस बात को, कि इस क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से जो है क्राइम का ग्राफ जो है हाई हुआ है, जिसमें खासकर महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना, इस राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना, गांव वालों का जो है गांव के अंदर जो गाड़ी खड़ा करता है लाकर, कोई ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है और वो गाड़ी लेकर अपना घर आता है, सड़क किनारे लगा देता है, तो उस गाड़ी से चोर जो है उस गाड़ी से बैटरी को चुरा ले जाता है। इसके अलावा वैसे लोग जिसके यहाँ बोरिंग किया हुआ है वो अपने बोरिंग में समरसेबल लगवाए हुए हैं, अगर वो बाउंड्री से बाहर है तो फिर चोर उस समरसेबल से बोरिंग से समरसेबल भी चुरा लेता है। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के तहत जो जल मीनार लगाया जाता है, जल नल योजना, तो उस जल नल योजना का भी समरसेबल, सोलर प्लेट, ये सब जो है चुरा कर ले जाता है। इस तरह से जो है ग्रामीणों का शिकायत है, तो उसी का जो है रोकथाम के लिए आज यहाँ देख रहे हैं कि भारी संख्या में ग्रामीण पहुँचे हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इसे लेकर जो है उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। हालांकि मुखिया मैडम से भी हमने बात किया है, उन्होंने भी बताया कि इस प्रकार की घटना को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी है, और सूचना देने के बाद उन्हें आश्वासन मिला था कि इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि क्राइम पर कंट्रोल पाया जा सके, और वैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा जो अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके द्वारा अपराध को अंजाम दिया जाता है, और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने बातचीत किया था तो मुखिया और ग्राम प्रधान ने जो बताया तो उसमें यही बात स्पष्ट हुआ कि पुलिस प्रशासन का जो आश्वासन था वो अभी तक धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्राइम तो आए दिन हो ही रहा है इस क्षेत्र में, और पेट्रोलिंग नहीं दिख रहा है पुलिस टीम का। सबसे पहले तो जोहार, और जैसा कि सभी को ज्ञात है और हमारे गांव वालों सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारा मकसद था, हमारा जो बैठने का उद्देश्य है आज का, कि जो भय का माहौल हो गया हमारे बीच में, कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हो गई हैं जिसके कारण
भय का माहौल है। तो इसी को लेकर ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसी कारण आज बैठे हुए हैं यहाँ पर सब लोग। कौन कौन सा ऐसा बड़ा घटना हुआ है जिससे कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ लगातार अभी कुछ दिनों से चोरी वगैरह हो रहा है, कुछ छिनतई जैसी घटनाएं हुई और जिसके कारण लोग पहरेदारी करना शुरू किए हैं। जैसे कि यहाँ से लोग जाते हैं, डेली का आना जाना है इनका, कुछ अपने काम धंधे को लेकर, कुछ अपना छोटा मोटा जो काम है बाजार हाट करना है, तो इन सभी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए लोग इस रूट से आते जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो कालामाटी से जो एक काला रोड घुसा है, यहीं पे कुछ आगे जाकर जो नैलरी से पहले जंगल पड़ता है, तो उस जगह पे ऐसा उनको डर महसूस होता है। और बीते दिनों में ऐसा कुछ घटना हुआ, किसी के साथ छिनतई हुआ, तो किसी के साथ कुछ अन्य घटनाएं हुई, जिसके कारण लोगों के अंदर में डर हुआ और सभी ने ये चीज़ समस्याओं को रखा। तो फिर हम लोगों ने एकजुट होकर बैठक करना शुरू किया और सभी ने निर्णय लिया कि इन सभी कामों को रोकने में, जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही है और जो भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोचकर सभी ने अपने बागडोर संभाली अपने और अपने अपने क्षेत्र में, कि अगर कोई ऐसा अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सभी लोगों ने डटकर, मतलब सभी का निर्णय हुआ सारे गांव वालों का कि हम लोग रात में पहरेदारी करेंगे अगर ऐसी घटना को रोकना है तो। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में डटकर रात में पहरा देते हैं। कितने गाँव के ग्राम प्रधान और गाँव के लोग पहुँचे होंगे यहाँ? हमारे यहाँ जितने पंचायत के 8 गांव हैं, सभी गांव से आए हुए हैं लोग और प्रधान भी आए हुए हैं और जितने गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं। आपके क्षेत्र में इस तरह से घटना घटा है क्या? आपने पहले कभी इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को सूचित किया है? हाँ जी हाँ, और इसके लिए जैसे ही घटना घटी हमने थाना प्रभारी को लगातार उनकी सूचना देती रही मैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपके यहाँ ऐसी है तो ऐसा बात है तो फिर आपको एक पेट्रोलिंग गाड़ी अलग से दिया जाएगा, ऐसा उनका आश्वासन रहा। क्या मिला उसका रिजल्ट? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ रिजल्ट हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं आया है। इसलिए आप लोग परेशान होकर बैठे हैं? हाँ, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अब जो है ग्रामीणों ने आज बैठक किया और बैठक में ये निर्णय लिया कि अब वो अपना सुरक्षा खुद करेंगे और खुद का सुरक्षा करने के लिए अपने अपने गांव में एक टीम बनाया है लड़कों का, और वो अब रात्रि प्रहरी कर रहे हैं। साथ ही दिन में भी चौकसी बरसते हैं कि सुनसान वाले क्षेत्र में किसी घटना को कोई अंजाम तो नहीं दिया, इस पर भी वो नज़र बनाए रखते हैं। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए, इस घटना से जो लोग परेशान हैं, इस खबर को, इस मामले को दिखाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हमें बुलाया गया। और मैं यहाँ जैसे ही पहुंचा, मैं जैसे लोगों से जानकारी लेना चाहा तो लोगों ने अपनी बातों को खुल कर रखा। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।